Hello students. Today we will discuss about second poem, that is Fire and Ice by Robert Frost. First of all, we discuss about brief introduction to the poem. That is, this poem is a meditation on the end of the word. कि इस पोइम में हमें क्या बताया गया है। ये पोइम एक तरह से एक चिंतन है, सोचने की प्रक्रिया कह सकते हैं। चिंतन को सोचने की प्रक्रिया है कि ये सोचने पे मजबूर किया जाता है कि वर्ल्ड का अंत कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। बाइबल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हमारा संसार है वो फायर के कारण खत्म होगा, फायर की वजह से खत्म होगा। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि अगर इनकेस फ्यूचर में कभी न्यूक्लियर वॉर होती है, परमाणु युद्ध होता है, तो जो हमारी अर्थ पे जितनी भी लाइफ्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो उनकी डेथ कैसे होगी, वो बर्फ की तरह जम जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। द पोएट हैज यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिंबल्स इन दिस पोएम। पोइट इस पोएम में दो सिंबल्स यूज करता है, फायर एंड आइस। अपनी पोएम में दो वर्ड यूज करता है, फायर एंड आइस। उन्हें सिंबलाइज करता है। किस तरह से सिंबलाइज करता है, किसके साथ सिंबलाइज करता है, वो हम आगे देखेंगे। फायर रिप्रेजेंट डिजायर। फायर को रिप्रेजेंट करता है डिजायर के साथ। डिजायर मीन्स इच्छा कह सकते हैं हम, कामना कह सकते हैं। एंड आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड। और जो आइस है उसको रिप्रेजेंट करता है हेटर्ड के साथ, घृणा, ईर्ष्या या जेलसी अमंग मैनकाइंड। हमारी होल मैनकाइंड के अंदर फायर को रिप्रेजेंट करता है डिजायर के साथ और आइस को रिप्रेजेंट करता है हेटर्ड के साथ। डिजायर एंड हेट आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड। ऐसा माना जाता है इस पोइम में। पोइट ये मानता है कि मैनकाइंड के लिए डिजायर और हेट दो बहुत ही घातक पाप माने गए हैं। दे आर एज पावरफुल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी। और वो ये भी मानता है कि इंसान के विनाश के लिए ये बहुत ही घातक वेपन कह सकते हैं, शस्त्र कह सकते हैं, बहुत ही घातक वेपन्स हैं जैसे फायर और आइस होते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं किसी चीज को जब हम एक्सट्रीम करते हैं, एक्सट्रीम हो जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। अगर हम किसी चीज, सपोज कि हमें किसी चीज के लिए डिजायर है, किसी चीज को पाने की हम इच्छा रखते हैं और वो इच्छा हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध होती है। इसी तरह से पोइम यही डिस्क्राइब करना चाहता है कि डिजायर और हेट इंसान के विनाश का सबसे बड़ा